देश में अगर बड़ी आबादी गौ को मां मानती है तो हमें उसका सम्मान करना ही पड़ेगा और करना ही चाहिए। तो उसके लिए अगर हमने कुछ अच्छा मांग किया है तो इसको सकारात्मक दिखाइए ना, आप नकारात्मक क्यों दिखा रहे हैं? नहीं, सकारात्मक प्रयास। तो समस्या आपको गाय लग रही है ना सबसे बड़ी समस्या? नहीं, कई समस्याएं, उसमें एक ये भी है। समस्या नहीं मतलब बात, मस्जिद मदरसों पे बिल्डोजर चल रहा है, वो समस्या नजर उस पर भी डायलॉग की जरूरत है। लेकिन कुछ ऐसी ताकतें इस बीच में आ गईं, ऐसे लोग आ गए जिन्होंने हर चीज़ को धर्म का चोले की नज़र से देखना शुरू कर दिया और लोगों के बीच में दूरियां बढ़ा दी। उन्हीं दूरियों को कम करने की कोशिश मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड करना चाह रहा है। दशकों से भारत का मुसलमान विशेषकर सरकार के खिलाफ पूरी ताकत से अड़ा रहा है। सरकार के खिलाफ, जब कांग्रेस की सरकार थी तो कांग्रेस के खिलाफ, सपा की सरकार तो सपा के खिलाफ, जिसकी सरकार आए उसी के खिलाफ लड़ने को तैयार। अब भाजपा की सरकार आई है तो भाजपा के खिलाफ लड़ रहे हैं। मसला हमारा जो था वही है। मसला न पहले खत्म हुआ ना अब खत्म हुआ, तो क्या भविष्य में भी ऐसे ही रह जाए? क्या मुसलमान ऐसे ही बेसहारा रहे? क्या मतलब मुसलमान जो रो रहा है जिस बात का रोना, रोता ही रहे या उसके आंसू को पोंछा भी जाएगा? ये सवाल तो है ना। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ऑफ इंडिया का उद्देश्य ये है कि जो काम नहीं हो सका अब तक, अप टू नाउ नहीं हो पाया, उस काम को किया जाना है। वो ड्यू है। कौन से काम है? सैकड़ों काम है। प्रमुख काम जो थीम ही आज आपने सुना था, सबसे बात नफरत को मात। 60 के दशक से लेकर अब तक जो दंगे का, फसाद का, नफरत का दौर चला, इसमें रैलियां तो बहुत हुई, कॉन्फ्रेंस बहुत हुए, हंगामे बहुत हुए, तकरीरें बहुत हुई, लेकिन सकारात्मक संवाद नहीं हो पाया। आवश्यकता इस बात की आज भी है कि सकारात्मक संवाद हो, और सबसे जब संवाद होगा तो जो गलत फहमियाँ हैं कम्युनिटी के बीच वो दूर होंगी। सरकार कहती है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, हम कहते हैं नहीं, हम नहीं मानेंगे आपको, हम आपको वोट नहीं देंगे। तो ये ऐसे तो मसला गाड़ी आगे बढ़ेगी नहीं ना। मुसलमानों की हाँ, बिल्कुल बात करनी पड़ेगी हमको सरकार से भी बात करनी पड़ेगी, संगठनों से भी बात करनी पड़ेगी, तमाम लोगों से बात करनी पड़ेगी। हमें अपनी बात बतानी होगी। जो अभी आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुना, प्रेस रिलीज में भी यही बातें लिखी गई। आपके हिसाब से सारी गलती मुसलमानों की तरफ से नहीं, अब सारी गलती नहीं है। उसको जो तंजीमें हैं वो अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं कर पा रही, नहीं कर पाए, चुनौतियों को स्वीकार नहीं कर पाए, सिर्फ जज्बाती नारे से किसी भी कम। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को आपने, चूंकि वो उर्दू में संबोधन था तो आप समझ नहीं पाए, मुकम्मल बात राष्ट्रीय अध्यक्ष ने शुरू में रख दी है जी। लेकिन वो उर्दू में है, शायद आप लोग नहीं समझ पाए मुकम्मल बात। उसमें कोई एक भी वो शोभा छूटा नहीं था, जो इशारों में उन्होंने सारी बातें लगभग कह दी हैं। वही बात मैं दोहरा दे रहा हूँ हिंदी में, ठीक है। और ये बिल्कुल आप मत कहिए, जब हम कुछ कहते हैं तो ये मत कहिए कि हम विरोध कर रहे हैं किसी का, या हम कह रहे हैं कि नहीं सारी गलती आपकी है। तनकीद करना या उसमें कोई कमी ढूंढना मुखालफत नहीं है, विरोध नहीं है। हमको आत्मचिंतन, आत्ममूल्यांकन की तो आवश्यकता है ना, कि हम झंडा लेकर खाली नारे लगाते रहेंगे, खाली रामलीला मैदान और गांधी मैदान और फूलबाग मैदान और फला मैदान में आके खड़े हो गए। तो हमको मैदान से हट के कुछ और भी तो बात करनी है। इसलिए ये महसूस किया जा रहा है कि जो गैप है डायलॉग का, उसको कम किया जाए, बातचीत का दरवाज़ा खोला जाए, और सुलझे हुए लोग, उनका प्रतिनिधि सरकार से, उन संगठनों के मुखिया से, जिन संगठनों पर कहीं ना कहीं ये आरोप है कि देश में नफरत फैलाने में उनकी भूमिका, हम उनसे भी बात करना चाहते हैं। संवाद का एक सबसे अहम मुद्दा इस वक्त गाय बनी हुई है। पहले लगातार जो हिंदू संगठन थे वो कह रहे थे कि गायों को राष्ट्र माता घोषित किया जाए और इनकी जो ये गाय की बलि दी जाती है वो बंद किया जाए। अब इसका उलट हो गया है। जितने मुस्लिम समुदाय हैं, जितने भी तंजीमें हैं आपकी, वो सब सामने आकर कह रही हैं कि राष्ट्रीय पशु घोषित कर दीजिए गाय को, कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन अब योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि हमें कोई संबंध को घोषित करने की ज़रूरत नहीं है, वो तो आदि अनंत काल से हमारी माता है और हमें किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। और अब आप लोग अड़ गए हैं। अभी भी आपने यहाँ से भी संबोधन किया नहीं, संबोधन में जो कहा गया है वो ये नहीं कहा गया है, ये कहा गया है कि देश की बड़ी आबादी अगर वो आस्था रखती है तो हमें सम्मान करना उनकी आस्था का।
और इसकी शुरुआत अगर हुई है तो आप लोगों को स्वागत करना चाहिए। क्या हम लोगों ने शुरू किया, ये इसकी कमी थी, इसका मतलब पहले ही दशकों पहले अगर ये अभियान छेड़ दिया गया होता, जो आज मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ऑफ इंडिया ने कहा, आप जिसको मुद्दा बना रही हैं, तो ये दशकों पहले अगर बात हो गई होती तो गाय के नाम पर जो कुछ हुआ है वो तो नहीं होता ना। तो देर आए दुरुस्त आए, कम से कम अब तो छेड़े। अब तो आप कह रहे हैं भारत रत्न देने की बात अच्छी बात है। कैसे देंगे सर? भारत रत्न तो एक व्यक्ति को दिया जाता है ना, कौन सी गाय को आप लीडर बना के देंगे? प्रतीकात्मक एक शब्द होते हैं, वो राष्ट्रीय महासचिव ने जो हमारे कहा है, प्रतीकात्मक ये कहा जाता है, देखो मरणो उपरांत भी आप देते हैं तो व्यक्ति को थोड़ा ना देते हैं, प्रतीक ही होता है एक तरह से, व्यक्ति, ठीक है। और तो इसलिए नहीं, वो सिर्फ नहीं छोटी वाली भावनाओं नहीं, मैं देखिए विवादित शब्द और किसी कंट्रोवर्सी से दूर होकर, हम लोग मुस्लिम नौजवानों से भी कहते हैं, हंसी मजाक से अलग होकर गंभीरता से, आपके लिए विषय हो सकता है कहीं वायरल हो जाए, कुछ बोल दें, नहीं, मैं गंभीर हूं और समाज अब गंभीर होकर आपसे कह रहा है कि देश में अगर बड़ी आबादी गौ को मां मानती है तो हमें उसका सम्मान करना ही पड़ेगा और करना ही चाहिए। तो उसके लिए अगर हमने कुछ अच्छा मांग किया है तो इसको सकारात्मक दिखाइए ना, आप नकारात्मक क्यों दिखा रहे हैं? नहीं, अच्छी बात है, मांग सकारात्मक है, लेकिन जो बयान अब छोड़िए ना, फिर इस वक्त नहीं है ना इसमें, बस हमने सम्मान, हमने अपने उन बड़े भाइयों के भावनाओं, उनके आदर, उनकी आस्था, हम उसका सम्मान कर रहे हैं। हम सम्मान में बहुत सारी मांग कर रहे हैं, उसमें एक मांग ये भी अगर हो गया है तो ये मांग तो बहुत उच्च श्रेणी का मांग हो गया, ठीक है, इसको कोई नेगेटिव मत लीजिए। आज आपने पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आपके पास तमाम मुद्दे हैं, आप कह रहे हैं कि संवाद करना बेहद जरूरी है, जो सन 47 से नहीं हो पाया आज तक, वो करना है, लेकिन सबसे पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपको गाय को राष्ट्रीय पशु बनाने की बात करनी है, उनको उसको आप कह रहे हैं कि भारत रत्न दिया जाना चाहिए। सबसे पहले तो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ऑफ इंडिया का ये पहला प्रेस कॉन्फ्रेंस दिल्ली में भले हो, आप कह रहे हैं आपकी नज़र में होगा, लेकिन ये पहला प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं है। कई संगोष्ठी, कई कार्यक्रम, कई प्रेस कॉन्फ्रेंस हो चुके हैं, लेकिन दिल्ली के प्रेस क्लब में आप कह देंगे पहला, तो ठीक है। अच्छा, 2017 में भी एक बार हुआ था, प्रयास हुए थे, लेकिन समय समय पर आवश्यकताओं को देखते हुए सवाल को सामने रखा जाता है और उस पर मंथन करके बात सामने लाई जाती है कि भाई इस बार इस अभियान को चलाया जाएगा। तो अभी जो अभियान हम लोग शुरू किए हैं वो यही है, पर्सनल लॉ बोर्ड ऑफ इंडिया का यही मानना है कि हमको संवाद को तेज करना है, बढ़ा देना है, डायलॉग जो है वो ज़्यादा हो, लोगों से बातचीत ज़्यादा हो, और जो हम दोनों के बीच खाई है उसको जल्दी से कम किया जाए। शांति विकास की जननी है, इसलिए अमन के लिए संवाद जरूरी है, अशांति विकास के लिए बाधा है, इसलिए मुल्क में नफरत को रोकने के लिए प्रयास होने चाहिए, तभी तरक्की होगी। गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित किया जाए तो मांग कर ही रहे हैं हम लोग, साथ में भारत रत्न से अलंकृत कर दिया जाए, तो ये बोर्ड तो बना हुआ था, आपको क्यों जरूरत पड़ रही नया बोर्ड बनाने की? देखिए, ये पर कुदरत का निज़ाम है कि वक्त और हालात को देखकर हमेशा नई नई चीज़ें होती रहती हैं। ट्रेनें चल रही थी, फिर एक्सप्रेस ट्रेन चलाई गई, फिर राजधानी चलाई गई, फिर वो वंदे भारत, और फिर कितने भारत, और सब चल रहे हैं नए नए। तो जब तमाम चीज़ें नई हो सकती हैं तो तंजीम भी हो सकता है उनका स्पीड कम होगा। समाज को ज़्यादा स्पीड वाली गाड़ी की ज़रूरत है, जल्दी से पहुँचें। उनकी स्पीड ऐसी है कि 4 दशक में वो सरकार तक पहुँच ही नहीं पा रहे हैं, उस सरकार का विरोध करते करते पूरा एनर्जी लगा दिए। हम लोग चाहते नहीं, तो हमारी अपडेटेड वर्जन है, और इंशाल्लाह मुल्क की नई पीढ़ी जिस चीज को चाहती है उस पर यह संगठन खड़ा उतरेगा। नई पीढ़ी जिस तरह के संगठन की इच्छा रखती है, हम चाहते हैं कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ऑफ इंडिया उनकी वक्फ वाली प्रॉपर्टी में भी आपका इन्वॉल्व रहेगा? नहीं, इंडिविजुअल कुछ भी नहीं है हमारा, पूरे माने पैन इंडिया काम। हम भारतीय समाज के सभी, चाहे आंध्रा हो, कर्नाटका हो, तेलंगाना हो, बंगाल हो, उड़ीसा हो, बिहार हो, झारखंड हो, आसाम हो, जहाँ जहाँ की जैसी जैसी समस्याएं हैं, उन समस्याओं में बेहतर क्या हो सकता है समाज हित में, राष्ट्र हित में, उसके लिए प्रयास किया जाएगा, सकारात्मक प्रयास। समस्या आपको गाय लग रही है ना सबसे बड़ी समस्या? नहीं, कई समस्याएं, उसमें एक ये भी है समस्या, नहीं मतलब बात मस्जिद मदरसों पे बिल्डोजर चल रहा है, वो समस्या नजर, उस पर भी डायलॉग की जरूरत है। विरोध समस्या का समाधान नहीं है, और विरोध प्रदर्शन का हमारा पुराना इतिहास रहा है।
भारत का कोई मैदान बचा नहीं है जहां हमारे संगठनों ने विरोध प्रदर्शन न किया हो। परिणाम तो हुआ नहीं कुछ सामने, इसलिए विरोध छोड़कर नो विवाद ओनली संवाद। बात समझ रहे हैं ना? सबसे बात, नफरत को मात, इस थीम के साथ आज पूरे दिन कार्यक्रम हुआ था। और अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने सुना, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का संबोधन सुना आपने, राष्ट्रीय महासचिव साहब का संबोधन सुना। शॉर्ट में, संक्षेप में यही है कि हमको सबसे बात का रास्ता खोलना है, दरवाजे खोलकर रखने हैं, किसी के लिए दरवाजा बंद नहीं। कोई संघ से जुड़े हो, चाहे बजरंग दल से जुड़े हो, चाहे किसी संगठन से जुड़े हो, हम सबसे बात करेंगे। जो गलतफहमियां उनके अंदर, हम उनको दूर करना चाहते हैं, हम उनके नजदीक आना चाहते हैं और सब मिलकर इस देश के निर्माण में, इस देश के तरक्की और विकास में एक साथ काम करना चाहते हैं। सरोज साहब, एक सवाल जो बार बार उठता है वो ये कहा जाता है कि यदि मतलब मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो है हमेशा संविधान के सामने खड़ा होता है, क्या ये आप मानते हैं इस बात को? संविधान के सामने या संविधान के साथ? कहा जाता है सामने मतलब इन फ्रंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, अगेंस्ट। अच्छा, तो मैं देखिए, मैं कोई आरोप किसी पर नहीं लगा रहा हूँ। आप सब पत्रकार, आप भी स्वतंत्र हैं, मैं भी वक्ता स्वतंत्र ही हूँ। कौन कहते हैं, क्या कहते हैं, इन सब चीज़ों को अब हम लोग नहीं देख रहे हैं। करना क्या है, होना क्या चाहिए, ज़रूरत क्या चीज़ें हैं, छूट क्या गई, चूक कहाँ हुआ, हम इस पर अब बहस कर रहे हैं। उसने ये किया, उसने वो किया, तो फिर हमारा सालों साल गुजर जाएगा, पूरा समय चला जाएगा इसी में, तुमने नहीं किया, हमने नहीं किया। नहीं, कहाँ कहाँ चूक हुई है पिछले दिनों, हम उस चूक को, जो वैक्यूम है दोनों कम्युनिटी के बीच, जो गैप है दोनों कम्युनिटी के बीच, हालांकि और कम्युनिटी से भी हम बात करना चाहते हैं, हम सिखों से भी बात करेंगे, बौद्धिस्टों से भी बात करेंगे, लेकिन ये दो बड़ी कम्युनिटी का बड़ा जिक्र होता है और पॉलिटिकली इनका इस्तेमाल भी होता है। तो हम इन दो कम्युनिटी के बीच जो गैप है उसको पाटने के लिए स्पेशली काम होगा इसमें। और बाकी संगठन समझे और सरकार समझे, संविधान का विरोध जो करेगा सरकार उससे निपटेगी, हमें उस पर माहौल है देश में, आपको लगता है आपकी बात कोई सुनेगा, जिन्हें समझाने की आप कोशिश कर रहे हैं? नहीं, बात हुई ही नहीं, अभी सब सुनने को तैयार है। ये भारत है, यहाँ सब बात करने के लिए तैयार हैं, बात की नहीं गई है, बात जब की जाएगी सब सुनेंगे। किससे गलती हुई है ये? हम लोगों से चूक हुई है, हम लोगों से चूक हुई। हाँ, हम लोगों से। कह रहे हैं कि हमारा तो जन्म जन्मांतर का नाता है, जन्म जन्मांतर का नाता है। तो पशु तो कहीं नहीं कहा ना, किसी ने नहीं कहा। तो आप कह रहे हैं कि माता है तो उन्हें भारत रत्न से सम्मान। बिल्कुल। कैसे करेंगे सर, वो जरा क्लियर कर दीजिए कि ये काम तो सरकार का है, मैं दे रहा होता तो मैं आपको क्लियर करता, मैं कैसे दूंगा, लेकिन ये तो सरकार देगी भाई, मेरे हाथ में तो है नहीं कि मैं दे दूं। तो सबसे अहम मांग आपको लगता है कि इस वक्त यही है? नहीं, ये अहम मांग नहीं है, ये अहम मांग नहीं है। अगर आपने प्रेस नोट पढ़ा होगा जी, तो उसके अंदर बहुत सी डिमांड है। जैसे जरा थोड़ा सा बताइए। जैसे जो देश के अंदर जो खलफिशार फैला हुआ है, भाईचारा नहीं है, तरह तरह के मसले ला के देश के अंदर एक उथल पुथल पैदा करी जाती है, कहीं मस्जिद के नाम पे, कहीं मंदिर के नाम पे, कहीं गाय के नाम पे, कहीं किसी चीज़ के नाम पे। इसको दूर करने के लिए मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने संवाद के सिस्टम पे जोर दिया है कि अपनी बात को अगर हम अपने भाइयों को समझा ले जाएं और उनकी बात को हम समझ लें तो शायद इन हालात से छुटकारा मिल जाए। मतलब जो मुस्लिम समुदाय है उनको ही समझाना है और उनकी ही बातों को समझना है। देखिए, कभी ये नहीं होता है कि एक ही पक्ष समझे, जब दो पक्ष बैठते हैं तो दोनों को ही समझना होता है, एक समझता है फिर दूसरा समझता है। तो सबसे अहम बात ये है कि समझना होता है, अगर वो समझना चाहे तो। अगर कोई समझना ना चाहे तो फिर तो आप उन्हें किसी तरह नहीं समझा सकते। तो ये जो तमाम चीज़ें आप बता रहे हैं कि अभी भाईचारा नहीं है या जिस तरीके की स्थितियाँ उत्पन्न हो रही हैं, वो स्थितियाँ कोई माने तब सरकार के। देखिए, जो लोग काम करते रहते हैं वो ये नहीं कहते हैं कि हम 100% ही सफल हो जाएं, लेकिन अपने काम को जारी रखते हैं। जैसे सरकारें आती हैं, सरकारें बनती हैं और हिंदुस्तान को विकास की तरफ ले जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन कभी पूर्ण विकास नहीं हो सकता है। वक्त बदलता जाएगा, मुद्दे बदलते जाएंगे, कभी आप माइक लिए होंगे, कभी हम जवाब दे रहे होंगे, कभी कोई और होगा, कभी कोई और जवाब दे रहा होगा। ये वक्त हालात बदलते जाएंगे और मुद्दे भी बदलते जाएंगे। जैसे हालात होते जाएंगे वैसे मुद्दे आते जाएंगे, वैसे लोग पैदा होते जाएंगे, वैसी चीज़ें आगे जाती जाएंगी।
इस वक्त जो स्थिति है, आप कह रहे हैं कि आप अपने समुदाय को समझाएंगे, संवाद की कोशिश करेंगे, जो अब तक नहीं हो पाया इतने सालों में। इस वक्त जो हो रहा है, जो स्थितियां हैं, अगर कोई भी मसला आता है और उसमें जो मुल्जिम पक्ष है वो हिंदू हो और जिस पर इल्ज़ाम लग रहा है वो मुस्लिम पक्ष हो, जिस तरीके का न्याय हो रहा है, जिस रफ्तार से न्याय हो रहा है, बीते कुछ समय पहले अभी गाजियाबाद में 2 मामले सामने आए एक जैसे, एक में जिस पर इल्ज़ाम लगा वो हिंदू था, उसकी अभी भी जांच चल रही है कानूनी तरीके से, दूसरा पक्ष जो मुस्लिम था और उसके घर पर बुलडोज़र चल गया, उसका एनकाउंटर हो गया दूसरे रोज़। ये तो तरीका है काम करने का सरकार का। ऐसे में आपको लगता है कि आपके संवाद की उम्मीद भी है? बिल्कुल, किसी चीज़ की उम्मीद नहीं छोड़ी जा सकती है, क्योंकि अगर इस दुनिया में कोई जुल्म आया है तो जुल्म को ख़त्म करने पहले वाले मुस्लिम लोग भी समुदाय आए। को बराबरी तो महसूस हो, क्योंकि उन्होंने तो देखा कि उनके साथ किस तरीके का बर्ताव हुआ और दूसरी तरफ जो हिंदू जो कल्प्रिट था उसके साथ क्या हो रहा है। कानून ही बदल दिया गया है। वो जब किसी भी देश के अंदर, जी जैसे आपने कहा कि मुसलमानों के साथ बराबरी का व्यवहार नहीं हो रहा है, हाँ कहीं कहीं बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिनके बारे में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हमेशा आवाज़ उठाता रहा है और सरकार को इस बात से अवगत कराता रहा है जिस भी ज़रिए से करा सकता है कि इसमें न्याय होना चाहिए, किसी के साथ अन्याय ना हो, जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर किसी के साथ अन्याय ना हो। और जहाँ तक आपने सवाल ये किया कि हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों के साथ ये कुछ वक्त में, आपने भी देखा होगा इसके पहले हिंदुस्तान की गंगा जमनी तहजीब थी, सब एक साथ रहते थे, मिलके रहते थे, लेकिन कुछ ऐसी ताकतें इस बीच में आ गईं, ऐसे लोग आ गए जिन्होंने हर चीज़ को धर्म का चोले की नज़र से देखना शुरू कर दिया और लोगों के बीच में दूरियां बढ़ा दी। उन्हीं दूरियों को कम करने की कोशिश मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड करना चाह रहा है और कर रहा है। नहीं सर, सवाल यही है कि वो दूरियां कम कैसे होंगी कि जिस घटना का मैंने जिक्र किया उसके बाद कोई खुलकर सामने नहीं आया ये कहने के लिए कि ये गलत हुआ है, ये कानूनी कार्रवाई नहीं है, इस पर पुलिस में पहले FIR होनी चाहिए थी, पुलिस को इस पर कार्रवाई करनी चाहिए थी। एक मामले में आप एनकाउंटर कर देते हैं, दूसरे मामले में आप अभी कार्रवाई कर रहे हैं। ये किस तरीके की बराबरी है? और यही तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ना कि मुस्लिम समुदाय खुद तो कह नहीं पा रहा है, लेकिन उसके बराबर में कोई कहने वाला भी नहीं बचा है कि वो आके कहे कि नहीं ये गलत कर रही है सरकार, ये गलत हो रहा है। उस वक्त तो आपकी तरफ से भी कोई नहीं, हमारी तरफ से तमाम स्टेटमेंट आए हैं, बिल्कुल आए हैं। आपने शायद यूपी की न्यूज़ें नहीं देखी या वो नहीं देखा, तमाम स्टेटमेंट आए हैं जहाँ जहाँ पर भी अन्याय हुआ है, चाहे उसमें हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष नूर अहमद अजहरी थे उनके ऊपर तो मुकदमा लिख गया था खाली अतीक के एनकाउंटर को लेके, उस पर भी लिख गया था। तो ऐसा नहीं है, हम लोग आवाज़ उठाते रहते हैं, लेकिन आप जानती हैं कि सरकार उसको कितना पूरा करती है नहीं करती है सरकार के हाथ में। सरकार से जंग नहीं करी जा सकती, सरकार से बात ही करी जा सकती है, सो हम लोग करते हैं। तो ऐसे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के जरिए बात होगी या नहीं, चिट्ठी भी लिखते हैं, डेलीगेशन मीट की भी बात करते हैं, अपने सुझाव भी लिखते हैं। अगर वो मिलने का टाइम दें तो हम लोग मिले भी। सर, सड़कों पर किसान 13 महीने बैठे रहे, सरकार ने मिलने नहीं बुलाया। यही चीज़ समझनी होगी सबको कि सरकार किसी को क्यों नहीं बुला रही, किस लिए नहीं बुला रही, काहे नहीं बुला रही और कौन लोग पीछे मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं। ये सारी बातें आप लोग बेहतर जानती हैं जी। और ये सरकार का डिसीजन है किसे बुलाए किसे ना बुलाए। चलिए, आप अपनी कोशिश करते रहेंगे। बिल्कुल। चलिए, और भी यहाँ